हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि हाउ डज़ पीपल व्यू यू। लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, कैसा समझते हैं, आपको कैसे व्यू करते हैं। जैसे कि आप एक इंसान हैं, आपको किस नज़र से देखते हैं, क्या कैसे वो समझते हैं, आप कैसे हैं उनके नज़र में, आप कैसे हैं, उनके विचार आपको लेकर कैसे हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। करेंट एनर्जीज़ होगी और रिक्वेस्टेड रीडिंग्स अगर कोई भी हैं तो इस समय पे नहीं हो पाएगा पॉसिबल। मैं करूँगी बट अभी रिक्वेस्टेड रीडिंग्स आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इस समय पॉसिबल नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोग आपको कैसे व्यू करते हैं, टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो लोग आपको कैसे व्यू करते हैं ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि विद द लवर्स कार्ड डेफिनेटली पीपल फॉल इन लव विथ यू। आपको जब पहली नज़र में लोग देखते हैं उनको आपसे प्यार हो जाता है, या उनको एक प्यार वाली फीलिंग आती है आपसे, ये मैं कह सकती हूँ। चलिए, अगर ये रेजोनेट नहीं होता कि प्यार हो जाएगा, तो ये ज़रूर रेजोनेट होगा कि प्यार वाली फीलिंग ज़रूर आती है विद द लवर्स। क्योंकि आप कहते हैं ना, वो प्यार की मूरत है या वो प्यार का मूरत है, ऐसे करके कहते हैं, एक कहावत है। तो बिल्कुल वैसे ही लोग देखते हैं जैसे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा लव है, बहुत लविंग एनर्जी है आपके अंदर। आपके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें प्यार ना हो, जिसमें इमोशंस ना हो। यू आर फुल ऑफ इमोशंस, आपके अंदर बहुत इमोशंस हैं। लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, अच्छा समझते हैं। मुझे ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि लोग अपने दिल में बहुत सारी चीज़ें छुपा कर रखते हैं, बहुत चीज़ें हिडन रखते हैं अपने दिल के किसी कोने में। उनकी जो फीलिंग्स है वो एक बंजर ज़मीन की तरह है, मुझे लग रहा है। अगर उनके अंदर कोई भी भावनाएं हैं आपको लेकर, चाहे वो फ्रेंडशिप लेवल पे हो या एक रोमांटिक लेवल में देखें, क्रश वाली फीलिंग देखें उसमें, तो एनीवे किसी भी तरह से लोगों को नोटिस करेंगे, देखेंगे, तो ये पाएंगे कि उनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स हैं, एक लव वाली वाइब्रेशन है, फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो उनके दिल के किसी कोने में पड़ी हुई है। मुझे ये लग रहा है जैसे कि उनके दिल बहुत खाली से हैं, लेकिन जब आपकी प्रेजेंस आती है ना तो भर से जाते हैं वो। क्योंकि हमारे पास दो कार्ड्स आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। सो मैन होल्डिंग अ हार्ट आया है। ओके, यस, मैन होल्डिंग अ हार्ट आया है, और फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, मतलब कि वो बहुत खाली सा महसूस करते हैं, एम्प्टी सा महसूस करते हैं। उनको लगता है जैसे कि उनके लाइफ में उनको फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स यहाँ पे नहीं मिली हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स उनको नहीं मिले हैं। अगर उनको दोस्ती मिली है तो दोस्ती में धोखे मिले हैं, लेकिन आपके साथ वो दोस्ती निभा सकते हैं, आपके साथ वो बिज़नेस पार्टनरशिप निभा सकते हैं, किसी भी तरह का कनेक्शन आपके साथ एक निभा सकते हैं। अगर वो बिज़नेस पार्टनर हैं तो उस नज़र से देखिए, या कलीग हैं तो कलीग की नज़र से देखिए, फ्रेंड हैं तो फ्रेंड। ओके, तो अच्छा, एक और मैसेज आ रहा है, एंजल्स दे रहे हैं कि जैसे कि आप कलीग्स को कलीग्स ही बोलते, राइट। जो आपके साथ काम करते हैं ना, उनको कोवर्कर्स बोलते हो, नहीं तो कलीग्स बोलते हो, ठीक है। जिनके साथ ऑफिस में काम करते हो या जिनके साथ स्टडी करते हो उनको क्लासमेट्स बोलते हो। तो आप बहुत क्लियर हैं, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं अपने लाइफ में। आप हर चीज़ों को ऐसे बोलते हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्लासमेट्स बोलते हो आप, ठीक है, कि ये मेरे क्लासमेट्स हैं, ये मेरे कोवर्कर्स हैं। तो आप इस तरह से डिवाइड करना जानते हो लोगों को, ठीक है। और दूसरे लोग क्या है ना, कि वो लोग कोवर्कर के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, वो सबको फ्रेंड ही समझने लगते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हर चीज़ का एक दायरा होता है। ये मेरे कोवर्कर हैं तो कोवर्कर ही हैं, ये मेरे फ्रेंड नहीं बन सकते। तो ये जो आप वाइब्स देते हैं कि ये कोवर्कर ही हैं, ये साथ में काम करते हैं, या इनसे जान पहचान है, लेकिन अभी तक फ्रेंड जोन में एंटर नहीं करवाना है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, और ये बात लोग नहीं जानते। वो सीधे ये बोल देते हैं कि अच्छा ये तो मेरे फ्रेंड हैं, ठीक है। वो साथ में काम करेंगे तो वो आपको फ्रेंड समझ बैठते हैं। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यानी पहली बार मिले, दूसरे बार मिले, उनके तरफ से आप उनके फ्रेंड हो गए, लेकिन आपकी तरफ से वो आपके कोवर्कर रहेंगे, क्लासमेट रहेंगे, या कुछ ना कुछ रिश्ता आपका रहेगा, बिज़नेस पार्टनर रहेंगे, ठीक है, या जो भी आपके जान पहचान के रहेंगे। लेकिन आप फ्रेंडशिप नहीं बोल दोगे, या आप लव नहीं बोल दोगे डायरेक्टली, आप उसको नाम देना जानते हो हर एक कनेक्शंस को। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा
अच्छी लगती है, मैं कहूँगी अट्रैक्टिव लगती है, और लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट भी करती है यही क्वालिटी। तो बेसिकली लोग आपको ऐसे ही व्यू करते हैं, जो इंसान अपने हर एक रिश्ते को एक नाम देना जानता है कि हाँ तुम इतने डिस्टेंस में रहो, तुम इतने डिस्टेंस में रहोगी, रहोगे, ओके, क्योंकि तुम को वर्कर हो, तुम क्लासमेट हो, या तुम ये हो, तुम पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, तो हर चीज़ का एक दायरा है। तो आप उसको सेट करना समझ गए। पहले आप ऐसे इंसान थे जो सबको फ्रेंड की कैटेगरी में देखना पसंद करते थे, जिससे मिले 2 दिन 3 दिन हुआ मिले हुए, 1 महीना हुआ मिले हुए, इसको फ्रेंड बना लिया, ऐसा कुछ। लेकिन अब चेंज हो रही हैं चीज़ें। अब आप जानते हो कि इसका नाम देना है, सब चीज़ों को, रिश्तों को नाम देना है, उससे एक बाउंड्री क्रॉस नहीं होगी, ओके। तो आप नहीं चाहते कि कोई बाउंड्री क्रॉस हो, तो आप क्लियरली लोगों को बता रहे हो कि अच्छा तुम मेरे क्लासमेट ही हो, ओके, यू आर नॉट माई फ्रेंड, या तुम मेरे कोवर्कर ही हो, तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, ओके, जो भी हो, मेल या फीमेल, तो मेरे फ्रेंड नहीं हो, बस जानती हूँ मैं तुम्हें, या मैं जानता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। बस एक जान पहचान वाला सिचुएशन होगा, लेकिन एक फ्रेंडशिप भी नहीं है, या फिर अगर फ्रेंड हो तो लवर नहीं हो, ओके। तो हर एक चीज़ को आप एक नाम दे रहे हैं, और कम्युनिकेट बहुत ओपनली कर रहे हैं इस समय पे आप, मैं देख पा रही हूँ। लोग आपको ऐसा इंसान समझते हैं जो बहुत क्लियरली चीज़ों को बता रहा है, कम्युनिकेट कर रहे हैं आप लोगों से, लोगों की भीड़ जमा है आपको सुनने के लिए, मुझे ये सुनाई दे रहा है, यानी आपके आसपास लोग बहुत हैं खड़े, में भी आप कहीं गए हुए हैं और वहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो कंपटीशन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने के लिए, आपके लाइफ में एक चेंज लाने के लिए। इवन ऐसा है कि बहुत लोग ये चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप स्टेटस है ना वो चेंज हो जाए। अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल हो जाएं रिलेशनशिप में आ जाएं। आप मैरिड है तो अलग ही दुखी हैं लोग कि मेरी शादी पहले क्यों नहीं हुई या पता नहीं, अगर ये सिंगल रहती तो सोच सकते थे, या सिंगल रहता तो सोच सकते थे। कुछ ऐसा एयर में चल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा होगा, ऐसा हवाओं में कहीं चल रहा है, ऐसा एंजल्स कह रहे हैं। उनका बात करने का तरीका बहुत अलग है, ओके। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस तरह से लोग आपको व्यू करते हैं, यानी कि बहुत कंपटीशन है आपको लेकर, ठीक है, कि लोग चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप किसी मैरिज को अटेंड करने वाले हैं, आपका इस समय आपके योग बन रहे हैं कि आप एक मैरिज को अटेंड करें, किसी बर्थडे पार्टी को अटेंड करें, कहीं ट्रैवल तो ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल नहीं दिख रहा है, बट हो सकता है आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हों किसी ना किसी चीज़ के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको देखने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट। अच्छा, आज मुझे लिटरली लग रहा है कि मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये बहुत ऐसे देख रहे हैं जैसे कि बहुत पैशनेट हैं किसी के लिए, ठीक है, यानी व्यूअर्स के लिए। तो एक पैशनेट नज़रों से ही आपको देख रहे हैं, और इनकी नज़रें हटे नहीं रही हैं, ऑफकोर्स नहीं हटेंगी, लेकिन इस समय पे एनर्जी वैसी पिकअप हो रही है। अच्छा, ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिसके बियर्ड होंगे, अगर आप विमेन हैं तो ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिसके बियर्ड होंगे जो आपको देखें, और अगर आप मैन हैं, व्यूअर्स हैं, तो ऐसी कोई विमेन हो सकती हैं जिनके लॉन्ग हेयर हैं जो आपको देखें, ठीक है। अब देखना कोई भी देख सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिक आया है, ठीक है, आप दोनों के लिए बता दिया, मैन एंड विमेन के लिए। हो सकता है इंटरेस्ट दिखाएं, ठीक है, इंटरेस्ट दिखाएं आप में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि लोग आपको ऐसे व्यू करते हैं जिसके लिए बहुत कंपटीशन है, जिससे मैरिज करने के लिए बहुत कंपटीशन है, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में एक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये देखिए कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल का। तो आप अपने लाइफ में बहुत सही डिसीज़न ले रहे हैं, यस, लॉजिकली डिसीजंस को ले रहे हैं, बहुत सही से सोच समझ के दिमाग से डिसीज़न ले रहे हैं। तो आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो हो रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, और इसके कारण बहुत कंपटीशन आ जा रहा है आपको डेट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए भी मैसेज है कि कम्युनिकेट ओपनली, बहुत अच्छे से ओपन माइंडेड होके लोगों से बात करें, हंस के बात करें। यू नेवर नो आप किससे मिल जाएं, राइट, आपको भी नहीं पता आप किससे मिल जाएं। किसी राइट पर्सन से भी मिल सकते हैं, किसी रॉन्ग प्लेस पे, जहाँ पे आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी कि मैं इस जगह पे किसी से मिल सकती हूँ, वहाँ पे आप मिल जाएं। तो कुछ भी हो सकता है, ऑफ कोर्स यूनिवर्स का खेल है, वो क्या करेंगे उसमें, जो वो करेंगे वो बहुत अलग करेंगे।
जो उनके प्लानिंग्स होते हैं ना वो हमारे सोच से भी बहुत ऊपर होते हैं। अगर उनको आपसे किसी को मिलवाना है या लोगों को आपको अटेंशन दिलवाना चाहते हैं यूनिवर्स, तो वो लोगों को आपकी तरफ भेजेंगे या आपको ऐसी जगह पे भेजेंगे जहाँ पे लोगों की भीड़ होगी, ताकि लोग आपको अटेंशन दें, लोग आपको देखें। और ये यूनिवर्स क्यों करता है? उस उनको क्या फ़ायदा? उनको यही है कि एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके, इसीलिए यूनिवर्स ऐसे करते हैं। प्लस लोग आपको देखें और आपकी तारीफ़ करें, बिकॉज आप तारीफ़ डिज़र्व करते हैं। ओके, क्योंकि आप तारीफ़ डिज़र्व करते हैं, इसीलिए आपको तारीफ़ मिलनी चाहिए, आप तारीफ़ के काबिल हैं। ओके, तो ये मैं देख पा रही हूँ। इसीलिए हो सकता है यहाँ पे बहुत कंपटीशन चल रहा है आपके बिहाइंड में, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि आपके पीछे कंपटीशन चल रहा है, लोग आपके लिए आपसे बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे व्यूअर्स हो सकता है आप बिज़ी हो जाएं किसी काम में, जिसके बाद लोगों का अटेंशन पूरा का पूरा आपकी तरफ आ जाए। या फिर किसी आप प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, पता नहीं मुझे म्यूज़िक क्यों सुनाई दे रहा है। ठीक है, म्यूज़िक, सॉन्ग्स, कोई परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ आप अटेंड कर सकते हैं जहाँ पे गाने बज रहे होंगे। स्पेशली ऐसी कोई जगह पे आप अपने आप को मौजूद पाएंगे, आप अपने आप को ऐसी जगह पे मौजूद पाएंगे जहाँ पे गाने बज रहे हैं, कोई गिटार बजा रहा है या कोई गाना प्ले हो रहा है, या कोई जैसे स्पीकर पे भी गाना प्ले होता है ना, हर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और कोई बजा रहा है इंस्ट्रूमेंट्स को, या फिर वो ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा है, ऐसा कुछ होगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मुझे नहीं पता, इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ कहीं से तो गाना बज रहा है, नहीं तो कोई म्यूज़िक अच्छा सा सुनाई दे रहा है, ऐसी कोई जगह। और लाउड है और यहाँ पे बहुत क्राउड है, भीड़ है, यहाँ पे भीड़ है, लोगों की भीड़ है। ठीक है, और इस भीड़ में आप भी मौजूद हैं और यहाँ पे गाना स्पेशली बज रहा है। और स्ट्रेंज बात ये है कि जो गाने बज रहे हैं ना, वो बहुत रोमांटिक सॉन्ग्स बज सकते हैं। ठीक है, बहुत, जैसे कि हर एक गाना आपके लिए यूनिवर्स ने लिखा है, या किस्मत ने आपके लिए लिखा है, या आपकी सुंदरता को बयां कर रहा है। ऐसे कुछ गाने होते हैं ना जो लिटरली एक विमेन की ब्यूटी या मेन की ब्यूटी को, अगर आप मेन भी हैं तो आपकी ब्यूटी को डिफ़ाइन करेंगे, ऐसे गाने भी होते हैं। जैसे कि चाँद छुपा बादल में, जैसे ये सॉन्ग अभी आ रहा है, तो चाँद से कैसे कंपेयर किया गया है उनको, तो इसीलिए ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐसी जगह पे आप मौजूद हो सकते हैं जहाँ पे गाने बज रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ प्रोग्राम वहाँ चल रहा है और आप ऐसी जगह पे मौजूद रहेंगे और वहाँ पे और भी लोग मौजूद रहेंगे, वो आपको देखेंगे, वो आपको नोटिस करेंगे, और वो लोग ये भी नोटिस करेंगे कि बहुत लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, वो लोग, सब लोग यही नोटिस करेंगे कि सिर्फ मैं ही यहाँ नहीं खड़ा हूँ भीड़ में या खड़ी हूँ, इनको बहुत लोग देख रहे हैं। अगर आप मैन हैं तो फिर विमेंस की लाइन लगने वाली है, वो जानबूझ के आपसे बात करने आ सकती हैं, ऐसा कुछ कर सकती हैं। ठीक है, और मैन आपको घूरेंगे, देखेंगे, स्टेयर करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो मैन एंड विमेन दोनों के लिए रीडिंग करती हूँ, तो ये मत सोचना सिर्फ विमेन के लिए करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं एक लॉकेट दिख रहा है, व्यूअर्स ने कोई लॉकेट पहना हुआ है, वो बहुत अट्रैक्टिव दिखा रहा है उनको। मतलब वो लॉकेट पहनने के बाद वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। कोई पेंडेंट हो सकता है या कुछ ना कुछ आप पहने हुए हैं जो आपको और भी अट्रैक्टिव दिखाएगा इस पर्टिकुलर इवेंट में, जब भी ये होता है। बट हाँ, इसमें म्यूज़िक का बहुत रोल रहेगा, गाने का बहुत रोल रहेगा, गाना यहाँ पे रहेगा। तो आप मेरी रीडिंग को याद कर लेना कि मैंने जो कहा था वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेके बहुत कंपटीशन है। आप मैरिज मटेरियल इंसान है तो ऑफकोर्स आपको सब देखेंगे, और रोमांटिक वे में ज़्यादातर लोग आपको देखते हैं। ठीक है, ये तो क्लियरली आज कार्ड्स दिखा रहे हैं। और लोग आपको बहुत रिच भी समझेंगे। ठीक है, हो सकता है आपके कपड़े देखकर या किसी ना किसी चीज़ को देख के लोग आपको रिच समझें और लोग आप तक आएँ बात करने के लिए। कुछ लोगों का बहुत रिचली लुक रहता है। ठीक है, आप मेन हैं या वेमेन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो लुक है वो बहुत रिचली है, ऐसा लोगों को लगता है। और लोगों को लगता है जैसे उनके पास कुछ नहीं है, आपके पास बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अच्छा, एम इनिशियल आ रहा है, सी इनिशियल आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, पता नहीं क्यों कंप्यूटर वर्ड आ रहा है, मॉक वर्ड आ रहा है, ये सब वर्ड आ रहा है, फैबुलस वर्ड आ रहा है, ग्लैमरस वर्ड आ रहा है। वर्ल्ड कार्ड भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन को बताता है, सोशल मीडिया से आप जितने लोगों से कनेक्टेड हैं उनके बारे में बताता है। तो ये सारी चीज़ें,
लोग ऐसा है कि आपको देखते हैं तो वो आपको एक ड्रीम्स में या फैंटेसाइज भी करते हैं। जैसे अगर आपसे एक इमोशनल लेवल का कनेक्शन उनका बन जा रहा है या आप उनको बहुत अच्छे लगने लग रहे हैं किसी इंसान को, तो उनको ड्रीम्स भी आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो आपका चार्म जो है, आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो चार्म है, वो इस कदर असर दिखाता है लोगों के ऊपर, लोग इस कदर आपको व्यू करते हैं कि आपका जो ब्यूटी है, आपका जो चार्म है, वो इस कदर असर दिखाता है कि मान लीजिए लोग एक जगह पे मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, लेकिन उस जगह से जाने के बाद भी आपकी छाप उनके ऊपर छूट जाती है। आपका जो मैजिक है उसका असर ख़त्म नहीं होता, सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम तक के लिए नहीं रहता, उसके बाद तक भी रहता है। तो लोग आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, फैंटेसाइज़ करते हैं, और उनके दिमाग में आप चलते ज़रूर हैं, दिन में एक बार तो ज़रूर, या कोई स्पेसिफिक इंसान भी हो सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें मुझे पिकअप हो रही हैं आज की इस रीडिंग में। बहुत मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है आपकी, ये भी मैं कह दूँ। ओके, तो यहीं तक रखते हैं आज की रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।